आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे अ किंगडम ऑफ फूल्स। उसमें एक कहानी है कि गुनाह किसी और का और सजा किसी और का। यही चीज चरितार्थ हो रही झारखंड के गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड में। बताता हूं कैसे। सबसे पहले घटना आपको बता देता हूं कि पिछले 21 तारीख की रात्रि को धनवार प्रखंड के उत्तरी डोरंडा पंचायत के लहरिया टांड में ग्रामीणों के द्वारा रात के अंधेरे में एक पिकअप वैन पकड़ी जाती है, जिसमें कथित तौर पर राशन का चावल लदा होता है। मामला तूल पकड़ता है, वीडियो वायरल होती है, प्रशासन पहुंचते हैं और जांच बैठती है। जांच करने वाले धनवार प्रखंड के एमओ साहब, जांच होती है, प्रथम दृष्टता रिपोर्ट सौंपते हैं कि ये राशन का चावल है। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, डीलर की नहीं, गलत हैं आप। उसमें गिरफ्तारी होती है चावल खरीदने वाले की। एकमात्र गिरफ्तारी, समझे, एकमात्र गिरफ्तारी सिर्फ राशन खरीदने वाले व्यक्ति की होती है, उसकी गाड़ी की जब्ती होती है। चलिए ठीक है, गुनाह में शामिल था, गुनहगार था, उसको सजा मिलनी चाहिए, यही तो संविधान में लिखा, यही तो कानून कहता है। लेकिन क्या सिर्फ गुनाह उसी का था? सवाल आपसे है, जनता से है, प्रशासन से है, सरकार से है। क्या गुनाह वो चावल खरीदने वाले का था या फिर गुनहगार कोई और है? यदि गुनहगार कोई और है तो फिर सलाखों के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों है? जो चावल खरीद रहा है वही ही क्यों है? एफआईआर होती है, उसमें एमओ साहब बकायदा नोट करके लिखे हुए हैं। एफआईआर की कॉपी आप लोग देख सकते हैं कि गौसिया स्वयं सहायता समूह के डीलर, उस पर आरोप है लोगों का कि वो चावल बेच रहे थे और जो व्यक्ति चावल खरीद रहा था वो खरीदा, लोग उसको पकड़े। आप समझिए कि क्या दुविधा, क्या असमंजस है इसमें कि राशन खरीदने वाला व्यक्ति, अब समझिए कहीं ना कहीं 8 आना और 1 टका की लालच में तो राशन खरीदने गया होगा। गया, वो धरा धरा गया, वो पकड़ा गया, जेल चला गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो राशन बेच रहा है, जिसके कंधों के ऊपर गरीबों का पेट भरने की जिम्मेदारी है, सरकार गरीबों को राशन मुहैया कराती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति को बोलती है भैया ये जिम्मेदारी तुम ही निभाओ, तुम्हारे कंधे मजबूत हैं, तुम ही बांट सकते हो, लोगों को हैंडल कर सकते हो। और वो व्यक्ति राशन की कालाबाजारी में लगा हो, लोगों का पेट भरने का जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो लोगों के पेट का निवाला छीनने के लिए लगा है। बताइए ना कि वो राशन खा करके मजदूर काम करने जाता, वो राशन का चावल खा करके बच्चा पढ़ने जाता, लेकिन वैसा होता नहीं। आप समझिए कि 8 आना 1 टका जो लाभ कमाता वो जेल के अंदर है, और जिसके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है वो 20 से 22 रुपए केजी या फिर बहुत कम तो 17-18 रुपए केजी चावल बेच रहा है, वो व्यक्ति तो प्रशासन के पकड़ से बाहर। क्या समझा जाए? कहीं ऐसी कहावत तो नहीं है कि बड़ी मछली जाल फाड़ करके निकल गई है भैया, छोटी मछली धरा गई। प्रशासन का कार्रवाई भी कभी कभी हास्यास्पद लगता है कि एक ही क्राइम में एक व्यक्ति अंदर है और एक व्यक्ति बाहर कैसे? सबसे बड़ी जिसके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी थी वही व्यक्ति गुनहगार है और वो व्यक्ति बाहर घूम रहा है, और जो व्यक्ति गुनाह में जिसका कह सके कि कम है या फिर बराबर है तो फिर वो अंदर है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि जांच अधूरी है कि चलो डीलर पे जांच पूरी नहीं हो चुकी कि उसी के पास का ये चावल है, तो फिर वो व्यक्ति जो जेल के अंदर है, जब जांच अधूरी है तो फिर सजा पूरी कैसे? उसको भी तो सजा नहीं होनी चाहिए, उसकी भी तो गाड़ी की जब्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें रसूखदार होने का बू आता है कि यदि आप रसूखदार हो, यदि आप गरीब नहीं हो, आप रसूखदार हो, आपके नेताओं तक पहुंच है, आपके ब्लॉक तक पहुंच है, आपके डीसी ऑफिस तक पहुंच है, तो आप किसी भी झमेले में फंसो भैया, आप बच जाओगे, आप निकाल लिए जाओगे, आप पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब खुला छूट मतलब दे के रखा गया है लोगों को। यदि आप झारखंड से हैं, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से या धनवार प्रखंड से हैं, शायद धनवार प्रखंड को आप सभी जानते होंगे, मतलब भ्रष्टाचार का जो यदि किताब कभी लिखा जाए ना तो उसमें धनवार प्रखंड का जिक्र नहीं करेगा तो किताब
का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मतलब चारों तरफ भ्रष्टाचार का जाल पड़ चुका है, यही ना। अच्छा, इस डीलर के बारे में बता देता हूं कि ये गौसिया स्वयं सहायता समूह लहरियाटांड में संचालित होता है। सिर्फ अभी का ही कारनामा इसका नहीं है भैया, इससे पहले 2024 में इसी स्वयं सहायता समूह के डीलर नूर मोहम्मद जो संचालक है, उन पे आरोप था। और धनवार के भी जो बीडीओ साहब उस समय प्रभारी एमओ वही थे, उनके द्वारा कार्रवाई होती है, गाड़ी पकड़ी जाती है डोरंडा के समीप। 33 क्विंटल लगभग चावल लदा था पिकअप वैन पे। उस समय भी कार्रवाई होती है और कथित तौर पे लोगों का कहना है कि डीलर पे कार्रवाई भी हुई थी और कुछ महीना सस्पेंड भी हुआ था। डीलर सस्पेंड होता है, फिर डीलर को उसकी लाइसेंस मिल जाती है। डीलर अपने आदत से मजबूर फिर वही पुनीत काम में लग जाता है, राशन की हेरा फेरी। क्या कहें, आखिर जो डीलर इससे पहले जिस पर कार्रवाई हुई फिर से वो बहाल कर दिया गया, फिर वो इसी काम में लग गया। कहीं ना कहीं कहीं पॉलिटिकल पहुंच उसकी अधिक हो, जो धोती कुर्ता वाले या कुर्ता पजामा वाले लोग उनके अगल बगल हो, शायद उन्हीं का संरक्षण प्राप्त हो, तभी तो कार्रवाई होती है, फिर से बहाल हो जाता है और फिर से वही हथकंडा अपनाया जाता है और ड्राइवर जो खरीद रहा है राशन वो पकड़ा जाता है। या फिर क्या समझा जाए कि सरकार ने डीलरों को सब्सिडी दे करके रखी हुई कि भाई जितना लूट मचाना है लूट मचा लो, जब कार्रवाई की बारी आएगी तो आपको कार्रवाई में भी सब्सिडी दिया जाएगा। काहे के लिए, आप तो समाज सेवा का काम कर रहे हो, इतना तो बनता है। या फिर आप हमारे तक चीजें पहुंचा रहे हो, इतना तो बनता है। जनता के मन में भी सवाल एक कौंध रही है, आखिर किस कारण से डीलर जो राशन बेचने वाला है वो बाहर घूम रहा है और राशन खरीदने वाला व्यक्ति जेल के अंदर है। यदि बाहर हो तो दोनों हो या फिर अंदर हो तो दोनों हो। ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है विभाग की, जो विभाग इस चीज की देख रेख कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति बेगुनाह यदि है तो वो अंदर कैसे है, और यदि कोई गुनहगार है तो बाहर वो कैसे है। फिलहाल नजर रहेगा प्रशासनिक कार्रवाई की, विभागीय कार्रवाई की कि डीलर पे क्या कार्रवाई होता है। क्या सिर्फ राशन खरीदने वाला ही जेल रहेगा और डीलर इसी तरह खेल खेलता रहेगा। नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। झार खबर से मैं था राहुल कुमार। फेसबुक पे है, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जोहार।